बीजापुर सल्तनत के साथ संघर्ष। ईसा पश्चात 1646 में 16 वर्षीय शिवराय ने सुल्तान की बीमारी के कारण बीजापुर दरबार में मची उथल-पुथल का फायदा उठाया और वहां मिले विशाल खजाने पर कब्जा कर लिया। अगले 2 वर्षों में शिवराय ने पुणे के निकट कई महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया। इनमें पुरंदर, कोंढाना और चाकन शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने सुपे, बारामती और इंदापुर के स्थानों पर भी सीधे कब्जा कर लिया। तोरंग के सामने मुरुम्बदेव की पहाड़ी पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने इसकी मरम्मत कराई और इसका नाम राजगढ़ रखा। इसके लिए उन्होंने तोरना में मिले खजाने का इस्तेमाल किया। राजगढ़ 1 दशक से भी अधिक समय तक उनकी राजधानी रही। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कोंकण की ओर रुख किया और कल्याण के महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा कर लिया। बीजापुर सरकार ने इन घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का फैसला किया। 25 जुलाई 1648 को शिवाजी महाराज को पकड़ने के प्रयास में शाहजी राजा को बीजापुर सरकार के आदेश पर बाजी घोरपड़े नामक एक साथी मराठा सरदार ने कैद कर लिया था। 1649 में जिंजी पर कब्जा करने के बाद कर्नाटक में आदिल शाह का पद हासिल करने के बाद शाहजी राजा को रिहा कर दिया गया। 1649 से 1655 के बीच शिवराय ने अपनी विजय यात्रा रोक दी और चुपचाप अपनी बढ़त को मजबूत किया। अपने पिता की रिहाई के बाद शिवाजी महाराज ने छापेमारी फिर से शुरू की और 1656 में विवादास्पद परिस्थितियों में बीजापुर के एक साथी मराठा सामंत चंद्रराव मोरे की हत्या कर दी और वर्तमान महाबलेश्वर के हिल स्टेशन के पास जावली घाटी पर कब्जा कर लिया। भोसले और मोरे परिवारों के अलावा कई अन्य लोगों ने बीजापुर के आदिलशाही की सेवा की, जिनमें सावंतवाड़ी के सावंत, मुधोल के घोरपड़े, फलटन के निम्बालकर, शिरकेस, मानेस और मोहिते शामिल थे, जिनमें से कई लोग देशमुखी में अभिनय करते थे। इन शक्तिशाली परिवारों को वश में करने के लिए शिवराय ने विभिन्न रणनीतियां अपनाई, जैसे वैवाहिक गठबंधन बनाना, देशमुखों को मात देने के लिए गांव पाटलास से सीधे निपटना या उनसे लड़ना। शाहजी राजा अपने बाद के वर्षों में अपने बेटे के प्रति दुविधा में रहे और उनकी विद्रोही गतिविधियों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बीजापुरियों से कहा कि वे शिवाजी के साथ जो चाहें करें। शाहजी राजा की मृत्यु 1664 से 1665 में एक शिकार दुर्घटना में हो गई। अफजल खान से लड़ो। बीजापुर सल्तनत शिवाजी महाराज से हुई हानि से अप्रसन्न थी। मुगलों के साथ शांति संधि और दूसरे सुल्तान के रूप में तरुण अली आदिल शाह की आम स्वीकृति के बाद बीजापुर की सरकार अधिक स्थिर हो गई और उसने अपना ध्यान शिवाजी महाराज की ओर केंद्रित कर दिया। 1657 में सुल्तान या संभवतः उसकी मां और गवर्नर ने शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए एक अनुभवी जनरल अफजल खान को भेजा। शिवाजी महाराज पर आगे बढ़ने से पहले बीजापुरी सेना ने तुलजा भवानी मंदिर, जो शिवाजी महाराज के परिवार का पवित्र स्थान था, और पंढरपुर में विट्ठल मंदिर, जो हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल था, को अपवित्र कर दिया। बीजापुरी सेना द्वारा पीछा किए जाने के बाद शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ किले में गए, जहां उनके कई सहयोगियों ने उन पर आत्मसमर्पण करने का दबाव डाला। जब अफजल खान वाई पास आया तो शिवाजी ने वर्तमान महाबलेश्वर के पास प्रतापगढ़ से उसका सामना करने का फैसला किया। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को रोका। जबकि शिवाजी महाराज घेराबंदी को तोड़ नहीं सके, अफजल खान के पास शक्तिशाली घुड़सवार सेना होने के बावजूद घेराबंदी के साधनों का अभाव था, अतः वह भी किला लेने में असमर्थ रहा। 2 महीने बाद अफजल खान ने किले के बाहर एक निजी बैठक में बातचीत करने के लिए शिवाजी महाराज के पास एक दूत भेजा। संधि वार्ता शुरू हुई और अफजल खान ने जोर देकर कहा कि शिवाजी महाराज स्वयं अंतिम वार्ता के लिए आएं। लेकिन शिवाजीराज के वकील पंताजी गोपीनाथ बोकिल ने अफजल खान को घेर लिया और उसे प्रतापगढ़ में ही मिलने के लिए आमंत्रित किया। 10 नवंबर 1659 को दोनों की मुलाकात प्रतापगढ़ किले की तलहटी में एक शिविर में हुई। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति केवल एक तलवार से लैस होकर आए और केवल एक अनुयायी उपस्थित रहे। शिवाजी महाराज को संदेह था कि अफजल खान उन्हें गिरफ्तार कर लेगा या उन पर हमला भी कर देगा। 1 दशक पहले खान ने ऐसी ही एक यात्रा के दौरान एक हिंदू सरदार को कैद कर लिया था। इसलिए एहतियात के तौर पर उन्होंने कवच पहन लिया और अपने साथ बिचवा और बाघ के पंजे रख लिए। बिचा कवच में छिपा हुआ था, जबकि बाएं हाथ पर बाघ का पंजा हाथ के पंजे के अंदर छिपा हुआ था, इसलिए वह दिखाई नहीं दे रहा था। इसके साथ ही उन्होंने अपने दाहिने हाथ में खंजर भी ले लिया। जीवा महिला शिवाजी महाराज के भरोसेमंद सरदार थे, जबकि सैयद बंदा अफजल खान के एक प्रमुख सरदार थे। यात्रा के दौरान ऊंचापुरा के बलदंड अफजल खान ने शिवाजी महाराज को गले लगा लिया और शिवाजी राज का अंत हो गया।
उसी समय अफजल खान ने शिवाजी महाराज पर खंजर से हमला कर दिया, लेकिन उसके कवच के कारण शिवाजी राज बच गया। अफजल खान के विश्वासघात को देखकर शिवाजी राजा ने बाघ को खान के पेट में घुसा दिया। उसी समय अफजल खान की मौत की चीख चाहू तक फैल गई। बड़ा सैयद ने तुरंत शिवाजी पर अपनी तलवार से जोरदार प्रहार किया, जिसे तेज गति से जीवा महल ने खुद पकड़ लिया और शिवाजी राज की जान बचा ली। यही कारण है कि होता जीव के वचला शिव कहावत प्रचलन में आई। पूर्व निर्धारित चेतावनी पर यात्रा के अवसर पर प्रतापगढ़ से 3 तोपें दागी गईं और खान के शिविर के पास झाड़ियों में छिपे मावलों ने खान की सेना पर हमला कर दिया। खान के बेटे फजल खान और कुछ अन्य सरदार लापतलपत वाई के मुख्य शिविर में पहुंचे। यहां भोजन का जनाना था। वे खजाना, हाथी और अन्य भारी सामान छोड़कर नेताजी की पीछा कर रही सेना से बचने के लिए बीजापुर भाग गए। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी महाराज की सेना ने बीजापुर सल्तनत की सेना को निर्णायक रूप से हराया। बीजापुर की सेना के 3000 से अधिक सैनिक मारे गए और एक सरदार अफजल खान के 2 बेटे और 2 मराठा सरदारों को पकड़ लिया गया। जीत के बाद शिवराय ने प्रतापगढ़ के नीचे एक भव्य समीक्षा की। पकड़े गए शत्रुओं में से अधिकारियों और आम लोगों दोनों को मुक्त कर दिया गया और धन, भोजन और अन्य उपहारों के साथ उनके घरों को वापस भेज दिया गया। मराठों को उनके प्रदर्शन के अनुसार पुरस्कार दिए गए। अफजल खान की मृत्यु के बाद उन्होंने उसके शव का इस्लामिक तरीके से अंतिम संस्कार किया और उसके लिए प्रतापगढ़ की तलहटी में एक कब्र बनवाई और कब्र के स्थायी रखरखाव की व्यवस्था की। अफजल खान की मृत्यु के बाद शिवाजी राजा ने कोंकण बेल्ट में अधिक किलों और क्षेत्रों को जीतने के लिए दोरोजी नामक एक सरदार को भेजा। शिवराय स्वयं कोल्हापुरा गए और पन्हाला पर विजय प्राप्त की। आधुनिक समय में अफजल खान की मृत्यु के इस दिन को शिव प्रताप दिवस के रूप में मनाया जाता है। पन्हाला की घेराबंदी। बीजापुरी सेना को हराने के बाद शिवाजी महाराज की सेना ने कोंकण और कोल्हापुर की ओर मार्च किया, पन्हाला किले पर कब्जा कर लिया और 1659 में रुस्तम जमान और फजल खान के नेतृत्व में भेजी गई बीजापुरी सेना को हराया। 1660 में आदिल शाह ने मुगलों के साथ गठबंधन में अपने सेनापति सिद्दी जौहर को भेजा। मुगल सेना उत्तर से आक्रमण करेगी जबकि सिद्दी जौहर दक्षिणी सीमा पर आक्रमण करेगा। उस समय शिवाजी महाराज अपनी सेना सहित पन्हाला किले पर डेरा डाले हुए थे। 1660 के दशक के मध्य में सिद्दी जौहर की सेना ने पन्हाला की घेराबंदी कर दी और किले तक आपूर्ति मार्ग काट दिया। पन्हाला में गोलीबारी के दौरान सिद्दी जौहर ने राजापुर में अंग्रेजों से हथगोले खरीदकर अपनी कार्यक्षमता बढ़ाई। किले पर बमबारी में सहायता के लिए कुछ ब्रिटिश तोपचियों को नियुक्त किया गया था। इस समय अंग्रेजों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला झंडा प्रमुखता से फहराया जाता था। जब शिवरायन को अंग्रेजों के इस विश्वासघात का एहसास हुआ तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने दिसंबर में राजापुर में एक अंग्रेजी कारखाने को लूटकर जवाबी कार्रवाई की और 4 अंग्रेजों को पकड़ लिया और उन्हें 1663 के मध्य तक कैद में रखा। कई महीनों की घेराबंदी के बाद शिवाजी महाराज ने सिद्दी जौहर के साथ बातचीत की और 22 सितंबर 1660 को विशालगढ़ से पीछे हट गए और किले को आत्मसमर्पण कर दिया। 1673 में महाराजा ने पन्हाला किले को वापस ले लिया। पवनखिंडी का युद्ध। जैसे ही शिवाजी महाराज रात के दौरान पन्हाला से भाग निकले और दुश्मन घुड़सवार सेना द्वारा उनका पीछा किया गया, बंदल देशमुख के मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे ने 300 सैनिकों के साथ घोड़खिंड में दुश्मन को रोकने के लिए मौत से लड़ने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया। इससे शिवाजी महाराज और बाकी सेना को विशालगढ़ किले तक सुरक्षित पहुंचने का मौका मिल गया। पवनखिंड की लड़ाई में शिवाजी महाराज के पास भागने का समय था क्योंकि छोटी मराठा सेना ने बड़े दुश्मन को रोक दिया था। 13 जुलाई 1660 की शाम को बाजी प्रभु देशपांडे घायल हो गए, लेकिन विशालगढ़ से तोप की आग की आवाज आने तक लड़ते रहे। तोप की आवाज इस बात का संकेत थी कि शिवाजी महाराज किले में सुरक्षित पहुंच गए हैं। बाद में बाजी प्रभु देशपांडे, शिबो सिंह जाधव, फुलोजी और वहां लड़ने वाले अन्य सभी सैनिकों के सम्मान में घोड़खिंड का नाम बदलकर पवनखिंड, पवित्र दर्रा कर दिया गया।